आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट्रोल पंप पे क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए जिससे कि हमें वहाँ पे कोई धोखाधड़ी ना मिले। पेट्रोल पंप्स पे हमें पता है कि किस कई तरह की वहाँ पे फ्रॉड्स आप कह सकते हैं, चीटिंग कह सकते हैं, होती है कस्टमर्स के साथ। अगर कस्टमर सतर्क नहीं है तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ज़्यादा पैसे लेके कम कीमत की चीज़ उन्हें दी जाती है तेल के फॉर्म में। तो क्या वो चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए हम अपने आप को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा सकते हैं पेट्रोल पंप्स पे? तो सबसे पहली चीज़ जो है हमें जो ध्यान रखनी चाहिए पेट्रोल पंप पे वो ये है कि हम जिस एरिया में भी रहते हैं वहाँ पे कई सारे पेट्रोल पंप्स होते हैं यूजुअली, और वहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये खुद ही अंदाज़ा होता है कि किस पेट्रोल पंप पे आप रिलायबल सर्विस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस में थोड़ा सा चीटिंग का अंदेशा होता है। यूजुअली जो पेट्रोल पंप्स हाईवेज़ पे होते हैं, एक्सप्रेसवेज या हाईवेज़ पे, मेनली स्टेट हाईवेज़ पे, वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। उसका कारण ये है कि जो भी ट्रैवलर्स वहाँ से निकलते हैं वो उनका एक ओकेजनल रूट होता है सिटिंग के घर के पास है, तो आपको वो फ्रॉड समझ में भी आ जाएगा, आप उनको पकड़ भी सकते हो। बट आप हाईवेज पे ट्रैवल करते हो तो इट्स नॉट वेरी इजी टू कम बैक अगेन, राइट। बट सावधानी होती क्या है जो हमें देखनी चाहिए? तो पहली चीज़ तो ये है कि जो भी हमारा नेबरहुड में पेट्रोल पंप है रिलायबल, उसको हमें एक सिलेक्ट करना चाहिए कि अगर हमारे एरिया में, हमारे नेबरहुड में 3 से 4 पेट्रोल पंप हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में, मैं रोहिणी में रह रहा हूँ, तो रोहिणी में कम से कम 6 से 7 पेट्रोल पंप ईजिली हैं घर के आसपास, राइट। बट वहाँ पे मेरा जो एक एक्सक्लूसिव पेट्रोल पंप मैंने जो बनाया हुआ है वो अपना सेक्टर 11 का बनाया हुआ है। तो उस पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लास्ट के 15-20 सालों से वहाँ पे आई एम गोइंग, तो मुझे वहाँ का पूरा अंदाज़ा है कि वहाँ पे मुझे चीटिंग नहीं मिलेगी। एक तो फीडबैक से ही पता लग जाता है। और ऐसे ही नियर बाय पेट्रोल पंप्स हैं, मैं सेक्टर का नाम नहीं लूँगा, आई वोंट बी डिमीनिंग एनीवन, बट एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे लोगों ने भी बोला है, मेरे फ्रेंड्स ने भी, कोलीग्स ने भी, कि वहाँ पे दे हैव एक्सपीरियंस चीटिंग। तो किसी ब्रांड का भी मैं नाम नहीं लूँगा, बट इट्स वेरी ईजी टू गेट टू नो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि कहाँ पे आपको चीटिंग मिलने की उम्मीद है, कहाँ पे नहीं है। इवन दो आपको लगता है कि ये पेट्रोल पंप रिलायबल है, वहाँ पे भी आपको आंखें नहीं मूंद लेनी है, वहाँ पे भी हमें सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि सतर्क रहेंगे तभी वहाँ पे भी आपको कोई, जिससे कि कोई धोखाधड़ी ना कर सके। तो सबसे पहली जो टेक्निक ये लोग यूज़ करते हैं पेट्रोल पंप पे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की, चीटिंग करने की, यूजुअली मैंने क्या देखा है कि जब भी आप पेट्रोल पंप में जाते हैं और बोलते हैं कि आपको फुल टैंक करना है, तो वो बड़ी ही कामली से सुन लेते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने सुन लिया है। बट वो क्या करते हैं, एक प्री डिफाइंड लिमिट पे आपका मीटर को स्टॉप कर देते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे गाड़ी फुल टैंक करानी है, बट वो 1000 पे ही गाड़ी आपका ये डिस्पेंसर रोक देंगे। तो उस चीज़ में जब हम उसको बोलेंगे भैया फुल टैंक करनी थी, तो वहीं पे क्या निकल के आता है, वो उस रीडिंग को वहीं पे मैनिपुलेट करते हैं। तो इस तरीके से ये एश्योर करें जब आपने फुल टैंक बोला है तो बीच में रीडिंग को स्टॉप ना करें। रीडिंग अगर स्टॉप होती है तो आप वहीं पे इसको फिर और भरने के लिए ना बोलें। होता क्या है कि यूजुअली वो रीडिंग स्टार्ट ही किसी एक पर्टिकुलर रेंज से की जाती है, सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म से वो चेंज कर लेते हैं। हिस्ट्री आपको जीरो दिखता है, नहीं दिखता है, वो एक अलग चीज़ है, बट उनके पास एक ऑप्शंस रहती हैं कईयों के पास। ऐसा काफ़ी यूट्यूब वीडियोस में आपको मिलेगा जहाँ पे मीटर की टैम्परिंग होती है इजीली इन डिस्पेंसर्स की। तो ये पहला श्योर करें कि अगर आपने फुल टैंक बोला है उसको, तो वो फुल टैंक ऑटो कट ऑफ से पहले डिस्पेंसर रुकना नहीं चाहिए। अगर डिस्पेंसर खुद रुका है उससे पहले या किसी प्री डिफाइंड लिमिट पे 1000-1500 पे उसने रोक दिया है, तो आप ज़रूर सस्पेक्ट कर लें कि कुछ चीटिंग का यहाँ पे प्रोस्पेक्ट ट्राई किया गया है। वहाँ पे आपको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। यू गेट अ प्रॉपर रिसिप्ट, उनसे रिसिप्ट मांगिए इस चीज़ की और उनको बोलिए कि अब फ्यूल नहीं भरना है। बट यूजुअली जब भी आप ऐसे फ्यूल भरवाते हैं फुल टैंक, तो स्पेशली 2 बार रिपीट कीजिए जिससे कि वो उसको समझ जाएं कि हाँ यहाँ पे ये स्कोप ना वो यूज़ करें। अदरवाइज़ बड़ा इजी होता है उनके लिए वो एक मेथोडोलॉजी यूज़ करना। मैंने कई बार देखा है, बाइक पे भी मैंने इनफैक्ट जब भी फ्यूल भरवाया है, मैं बोलता हूँ 1000 का, वो 100 का भर के बंद कर देते हैं और वो ऐसी रीडिंग मैनिपुलेट करते हैं कि आपको पता नहीं लगता कि आपके बाइक या गाड़ी में फ्यूल कितना गया है। तो इस चीज़ से ध्यान रखें। दूसरा एक फैक्टर आता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं वाइल फिलिंग योर कार, तो आपका फ्यूल
आपका भरा जा रहा है, इतनी देर में आपके पास इस शीशे पे कोई आ जाएगा, कोई कार्ड स्कीम देने के लिए या कोई भी आपका क्लीन करने के लिए आ जाएगा, कोई कार वैक्स को बेचने की बात करेगा। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, और वहीं पे आपका जो फ्यूल पंप ऑपरेटर है ही कैन मैनिपुलेट ईजिली, और वो वहाँ पे क्या करेगा हमें पता भी नहीं है उसका, बिकॉज दे हैव द हैक्स। ठीक है, हमें उन हैक्स का पता होता तो फिर बात ही क्या थी, राइट। सो टू अश्योर कि आपको कोई चीटिंग ना मिले, अपना मोटिव क्या रहना चाहिए, जब फ्यूल हो रहा है हम डिस्ट्रैक्ट फ्री रहें, और सारा का सारा ध्यान हमारा फ्यूल पंप को जब फ्यूल डिस्पेंसर पे होना चाहिए, जिससे कि कोई भी ऑपरेटिंग फ्यूल डिस्पेंसर को मैनिपुलेट ना करे, इसमें कोई छेड़खानी ना करे। तो इसलिए आपको किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचना है। कोई भी आपको कार्ड बेचने आता है, कोई भी आपकी कुछ और प्रोडक्ट बेचने आता है, तो उसको आप इग्नोर करें और सारा फोकस आप अपना फ्यूल पे ही रखें। दूसरी चीज़ निकल के आती है पेट्रोल पंप्स पे, ऑल्दो ये काइंड ऑफ चीटिंग कह सकते हैं आप इसको या नहीं, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट काफ़ी टाइम पे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मैंने नॉर्मल फ्यूल फुल टैंक करने को बोला, और साइड में ही जो एक्स्ट्रा प्रीमियम या प्रीमियम पेट्रोल का नॉजल होता है उन्होंने उससे फिलिंग स्टार्ट कर दी विदाउट इवन माई परमिशन। जब मैंने उनको बोला कि नॉर्मल फ्यूल ही भरना है, समटाइम्स दे विल ट्राई कि वो एक्सपेंसिव फ्यूल को आपको बेच दें। अगर डिस्पेंसर स्टार्ट हो गया तो यू हैव टू पे, अब आप उनसे लड़ाई झगड़ा करो, वहाँ पे सीन क्रिएट करो, देयर इज़ नो पॉइंट, राइट। सो बड़ा श्योर करना है आपको, पूरा ऑब्जर्वेशन रखिए कि फ्यूल अटेंडेंट को जब आपने बोला है कि नॉर्मल फ्यूल को ही भरना है, तो वो नॉर्मल फ्यूल डिस्पेंसर का ही नॉजल उठाए, ना कि एक्स्ट्रा प्रीमियम या कोई प्रीमियम पेट्रोल का, जिसकी आपकी गाड़ी को ज़रूरत नहीं है, और वो 5 से 6 रुपये पर लीटर महंगा है एक नॉर्मल फ्यूल से। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक चीटिंग फैक्टर होता है वहाँ पे। दूसरा फैक्टर होता है बिलिंग को लेके। बिल्स हम नहीं लेते हैं पेट्रोल पंप पे, रिसिप्ट्स नहीं लेते हैं, और वो लोग क्या होता है इससे क्या होता है कि जब आपको प्रीवियस ओनर जो भी भरवा के गया होता है ना फ्यूल, उसमें वो मैनिपुलेट करके बिल को आपको बिल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको बड़ा ध्यान देना है कि आप एक तो अपना बिल ज़रूर कलेक्ट करें। फ्यूल स्टेशन पे अगर आपने बिल नहीं लिया है तो इट्स अ वेरी फॉल्ट, बिकॉज वो प्रीवियस ओनर जो नेक्स्ट ओनर आएगा फ्यूल भरवाने, उसको आपके ही बिल को मैनिपुलेट करके उसको ही दे सकते हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि जब आप फ्यूल भरवाते हैं और आप रिसीट ले भी लेते हैं, तो आप उसमें पाएंगे कि इसका तो डेट ही बनाना है, या इसमें ऐसा कुछ कैश आपको निकल के आएगा जिसका कोई रिलायंस होगा, ये तो बिल मेरा है ही नहीं, मैंने तो ये फ्यूल ही नहीं भरवाया, ये डीजल का बिल दे दिया, कुछ भी वो करके ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। एक और फैक्टर आता है जिसमें चीटिंग प्रिवेंट करनी है हमें, कार्ड को लेके। कभी भी अपना कार्ड अनअटेंडेड पेट्रोल पंप अटेंडेंट को ना दें। कई बार क्या होता है, वो कार्ड लेके आपको मशीन से दूर ले जाता है बोलने के लिए कि ये मशीन ख़राब है, तो उसे कार्ड वापस ले लें, उसको कहिए नई मशीन लेके आइए, आपको जाना है तो आप साथ जाइए उसके, जिससे आपकी कार्ड की वो क्लोनिंग ना कर पाए। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे सिंपली आपके कार्ड की क्लोनिंग हो सकती है और आपके कार्ड का दुरुपयोग हो सकता है। तो कभी भी फ्यूल पंप अटेंडेंट को अपनी बिना परमिशन के, बिना साथ गए अपना कार्ड अपनी नज़रों से ओझल ना होने दें। अगर आपका कार्ड आपके उससे दूर गया तो ये मान के चलिए कोई ना कोई चीटिंग का प्रोस्पेक्ट उसमें होगा, और वो क्लोनिंग करके या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करके डेफिनेटली वो आपको आपके कार्ड को क्लोन कर सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी बेसिक्स हैं, इसमें कोई बहुत हार्ड साइंस नहीं है कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। यही एक फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स मैं कहूँगा इनको, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाना नहीं पड़ेगा हमें, और 95% ऑफ चीटिंग केसेस से हम बच जाएंगे। जो 5% रह जाते हैं वो कहाँ आते हैं, 95% के बाद जो 5% चांस रह जाता है वो चीटिंग का केस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फ्यूल एडल्ट्रेशन के अंदर आता है वो, कि जो पेट्रोल आपको बेचा जा रहा है क्या वो प्योर है। तो वहाँ पे तो देखिए काफ़ी टाइम और एनर्जी चाहिए टू वेरीफाई whether a fuel is pure in that petrol pump or not, but over the period of time आपके पास आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता लग जाती है। क्योंकि अगर आपका फ्यूल अडल्ट्रेटेड होगा ना, फ्यूल में मिक्सिंग होगी या फ्यूल में मिलावट होगी, तो उसका पता आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपना भी लग जाएगा, 1-2 बार में ही, क्योंकि आपकी गाड़ी एवरेज कम देगी, इंजन मिसफायर कर सकता है, और ओवरऑल ही इंजन परफॉर्मेंस के, इंजन साउंड से, इग्निशन से ही आपको पता लग जाएगा भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ झोल रहा है। तो उन फैक्टर से आप ही बता पाएंगे कि मोस्टली गाड़ी का पेट्रोल, जो गाड़ी में पेट्रोल भरा है वो प्योर था या नहीं। तो ये तो ओवर द पीरियड 1-2 बार के एक्सपीरियंस से ही आपको पता लग जाता है। तो ये यही फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए।
और आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगेगा और यू विल बी एबल टू गेट, और जिससे आपको किसी पेट्रोल पंप में चीटिंग से प्रिवेंट कर पाएंगे आप। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।